पिछले लगभग 18 दिनों से श्री संवेद शिखर जी में यम संलेखना में लीन शपक मुनिराज मेरू भूषण जी महाराज की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनके शिष्य पट्टाचार्य श्री विप्रट सागर जी महाराज उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यम संलेखना में लीन छपक मुनिराज मेरू भूषण जी महाराज की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। पिछले लगभग 18 दिनों से मुनिराज ने चारों प्रकार के आहार को त्याग किया हुआ है। उनके शिष्य पट्टाचार्य श्री विप्रट सागर जी महाराज उनकी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। हमारी पत्रकार श्री संवेद शिखर जी पहुंची। हम आपको दिखाते हैं छपक मुनिराज की फिलहाल क्या स्थिति है। दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव विप्रत सागर जी महाराज अनेकों मुनिराज सत्संग की उपस्थिति में यहाँ पर उनकी यम संलेखना संपन्न कराई जा रही है। किसी भी वक्त हमें ये सकल जैन समाज को सूचना प्राप्त हो सकती है कि गुरुदेव की कब पता नहीं समाधि हो जाए। तो आइए सीधे चलते हैं गुरुदेव के पट्टाचार्य गुरुदेव विप्रत सागर जी महाराज के पास। कि शरीर में हजार वेदनाएं हैं, दर्द हैं, शरीर का हर अंग में दर्द है, पीड़ा है, लेकिन फिर भी ये परसहजयी मुनिराज उस पीड़ा की और उपयोग को ना ले जा करके अपना उपयोग रत्नत्रय की विशुद्धि की ओर ले जा रहे हैं, संयम की ओर ले जा रहे हैं, तपश्चर्या की ओर ले जा रहे हैं। 18 दिनों से 9 तारीख से इन्होंने 4 प्रकार के आहार का त्याग करके आवश्यकता पड़ने पर मात्र जल ले रहे हैं। तो 18 दिन पूर्ण होने के बाद 19 दिन आज लग चुके हैं, लेकिन फिर भी आत्म साधना के प्रति इतने सजग हैं कि जिसे देख करके हमें सुत केवली भगवंत भद्रबाहु की स्मृति आ जाया करती है। हार्निया रोग से पीड़ित महान संत ने मृत्यु के सार को जानकर समता पूर्वक समाधि मरण की घोषणा कर मृत्यु को भी एक महोत्सव का रूप देने का निर्णय लिया है। जब मृत्यु होती है तो हम दुख हो जाता है, तो हम क्यों ना जैन दर्शन में कहा है कि मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इनके पास हजारों हजार रोग हैं और हजारों रोग होने के बावजूद भी ये अपने उस रोगों की ओर उपयोग ना ले जा करके ये अपना उपयोग उन सनत कुमार चक्रवर्ती की ओर ले जाया करते हैं, जिनके शरीर में महाकुष्ठ की वेदना थी और देवगण स्वयं उनका इलाज करने के लिए आए थे और जंगल में भ्रमण करते हुए आवाज लगा रहे थे कि किसी को किसी भी प्रकार का भी रोग हो मैं गारंटी से ठीक करूँ। आगरा के चीपीटोला से श्री क्षेत्र पहुंचे विमल जैन ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। गुरुदेव से मेरू भूषण महाराज से करीब 5 साल से लगातार हम लोग उनकी सेवा में रहते हैं और अभी जैसे ही मालूम पड़ा कि गुरुदेव सम्य शिखर आए हुए हैं और हमें भी पर्युषण पर्व में सम्य शिखर आना पड़ता है, आते हैं हम लोग पर्युषण पर्व मनाने के लिए, तो हम भी आए हुए हैं और निरंतर गुरुदेव की साधना इतनी कम दृढ़ चल रही है। लगातार ऐसे ही साधना में अपनी चेतना में एकदम चैतन्य है। रात भर हम नमोकार मंत्र का 1-1 घंटे पाठ सुनाते हैं, कभी हम, कभी और भैया, कभी जितेंद्र भैया, कभी प्रहलाद भैया, सब श्रावक लोग मिलके, लेकिन वो अपने आप में एकदम तटस्थ हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। जब कभी हम धीरे बोलने लगते हैं तो बोलते हैं जोर से सुनाओ मुझे। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप में बिल्कुल स्थिर है और मजबूत है। अध्यक्ष विप्रत सागर जी ने बोला है कि महाराज जी को यथार्थ में मैंने देखा 12 साल से उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तपस्या की है कि देखने मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ कि मैंने ऐसी चर्या मैंने दिगंबर की बहुत अच्छी गुरु जी आचार्य जी के बाद मैंने देखा बहुत अच्छी चर्या है। 12 साल से मैं जुड़ा हूँ। मैंने बिहार भी कराया, आगरा से यहाँ तक के लिए मैंने बिहार भी कराया और महाराज जी की समाधि इतनी उत्कृष्ट तरह की ओर है कह नहीं सकते। जो उन्होंने कहा दृढ़ता से उसको पालन किया, किसी को नहीं मानते वो। उन्होंने आगम को पढ़ा, विप्रत सागर जी ने पूरा बोल दिया जो उन्होंने बोलना था, कहने को कुछ बचा ही नहीं है। महाराज जी ने पूरा बोल चुका है। उनकी समाधि इतनी उत्कृष्ट होगी, इतनी अच्छी चल रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। वो अपने आप में दृढ़ है। आपको बता दें रमोकार मंत्र का लगातार जाप चल रहा है, जिसके चलते छपक मुनिराज के चेहरे पर एक अलग ही तेज देखने को मिल रहा है। रात भर शाम को 2 बजे से नमो का मंत्र चालू होता है, हाँ 2 बजे चालू होता है और सुबह 5:30 जब तक प्रतिक्रमण टाइम नहीं हो जाता है, प्रतिक्रमण टाइम पे स्वाध्याय के टाइम पे 2 टाइम को छूट देते हैं बस। बाकी अन्य सभी समयों में नमो का मंत्र कंटिन्यू चलता रहता है। नमो का मंत्र सुनाओ या फिर कोई व्यक्ति अपने मन से वक्तव्य सुनाना है, कल्याण मंत्र सुना, जैसे उसको काम पूरा होता है उन्हें बोलते हैं नमोकार सुना, नमोकार पाठ बोलो, नमोकार मंत्र की तो इतनी रुचि है, बहुत उत्सुकता
नहीं तो कई जीवों के परिणाम ऐसे हुआ करते, कोई रमोका मन सुनाने के लिए पहुंच जाए, ये आगे मुझे मालूम। यम संलेखना साधना में लीन होकर छपक मुनिराज श्री मेरू भूषण जी महाराज समता पूर्वक समाधि की भावना के साथ मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है। ऐसी महान तपस्वी संत की समूचा जैन समाज अनुमोदना कर रहा है। जैन फोकस के लिए श्री संवेश शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।